पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। इसके साथ साथ तफसील से आपको बताएंगे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है। देश दुनिया का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। कुछ अच्छी खबरें होंगी, कुछ फटाफट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले आज की बड़ी खबरों के साथ। और शुरुआत करेंगे पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि आज जालंधर में सीएम प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन है। इसके साथ साथ लगातार जो है संगत दर्शनों का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। कपूरथला में सुखबीर सिंह बादल सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राहू में सोहन सिंह ठंडल जो है सेवा केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी पंजाब की सियासत से ही है। आपको बता दें कि आज जालंधर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगी आशा कुमारी। तो पंजाब कांग्रेस की प्रभारी जो हैं आज कार्यकर्ताओं से मिलने वाली हैं जालंधर में। पंजाब कांग्रेस प्रभारी जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे यहां पर, और संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनावों को लेकर यहां पर चर्चा होने वाली है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज नवा शहर में हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम होने वाला है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज कश्मीर हिंसा पर जो है सर्वदलीय बैठक होने वाली है, और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में लगातार हिंसा बढ़ रही है। तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और कश्मीर हिंसा में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में सिखों की सुरक्षा को लेकर आज राजनाथ सिंह से अकाली नेता मिलने वाले हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अब तफसील से खबरें ले लेते हैं और पंजाब की सियासत से शुरुआत करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में बगावत शिखर पर है, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का वही हाल होगा जो मनप्रीत सिंह बादल की पीपीपी का हुआ था। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सामने आ रहे मतभेदों पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि पार्टी के नेता आपस में ही लड़ने पर उतारू हैं, और एक टिकट पर 30-30 लोग दावा ठोक रहे हैं। सुखबीर की माने तो आम आदमी पार्टी का हाल भी वैसा ही होगा जैसे पिछले चुनाव में मनप्रीत बादल की पार्टी का हुआ था। आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ 30-31 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। उधर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी का दावा है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर नाराज नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक के समक्ष अपना पक्ष रखने की बात कही है, और यह आंतरिक लोकतंत्र है। आधिकारिक स्टेटमेंट हुआ और जो बात हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से वो आने के बाद बात करेंगे। मुझे लगता है आंतरिक लोकतंत्र यही है। पार्टी में किसी भी स्टेट कन्वीनर को, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को राष्ट्रीय संयोजक से अपनी बात रखने का अधिकार है। इससे ज्यादा कोई नाराजगी और कोई उनकी भूमिका पार्टी कम कर रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के वक्त आपके पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर मौजूद नहीं थे, जिसका हवाला देकर विरोधी दल दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। उधर कांग्रेस के निशाने पर भी आम आदमी पार्टी है। 2017 के चुनावों में सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल ने दावा किया है कि टिकट बंटवारे से पहले ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, और उनके पास सीएम पद के लिए साफ छवि वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास सीएम पद के लिए चेहरा नहीं है। पंजाब की पूर्व सीएम और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल ने यह दावा किया है। भट्टल के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। उससे पहले ही घमासान मच गया है। केजरीवाल इस भुलेखे च ना रहे कि इन्हां नूं वोटां पैणगियां, इन्हां दा टिकटां दी वंड अजे शुरू भी नहीं हुई, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ। इन्हां दा पंजाब नूं चेहरा दिता भी नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ। इन्हां दी सारी लीडरशिप ते रौला। ਇਹ पार्टी खेरू खेरू होण जा लगी है, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੌਦੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। देखो गल यह भी ये तो सारे कह रहे ने मतलब भी सीएमशिप का कोई चेहरा सामने फुट नहीं कर सके। समा कदों होगा उन्होंने पता होगा।
उधर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी का कहना है कि उनके पास अकाली कांग्रेस की तरह बड़े चेहरे नहीं हैं, लेकिन उन्हें उनकी जरूरत भी नहीं है और पार्टी साफ छवि के नेता को समय आने पर आगे करेगी। ऐसे चेहरे जो कांग्रेस और अकाली दल में है, वैसे चेहरे हमारे पास नहीं है, उसकी बहुत कमी है और वैसा हमको चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारे पास जो भी चेहरे हैं वो साफ सुथरे हैं, ईमानदार है और सही समय आने पर हम इस बारे में भी निर्णय लेंगे कि पंजाब की कमान कौन लेता है। दरअसल आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ाई, दवाई, सफाई, रोजगार और व्यापार पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। भट्टर का दावा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पंजाब के मर्ज का इलाज करेगा। पंजाब कांग्रेस अक्टूबर में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसे तैयार करने में पार्टी के वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। इस बाबत अमृतसर में मनप्रीत बादल ने कुछ अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा कि विरोधी दल सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के विकास को लेकर पुख्ता प्लान जनता के सामने रखेगी। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में सूबे के भीतर एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता और किसानी पर मेन फोकस रहेगा। अक्टूबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੱਡੇ ਅਵਾਮੀ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ, ਸਫਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਮਨ, ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਸਟ ਹੋਏ। मनप्रीत बादल और राजेंद्र कौर भट्टल ने घोषणा पत्र के मसले पर आम आदमी पार्टी की भी खिल्ली उड़ाई। भट्टल ने चुटकी लेते हुए ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आपसे कई मायनों में आगे रहेगा। पार्ट्स ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ फुल बॉडी ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ फुल बॉडी है। मनप्रीत बादल की माने तो सूबे में किसानों की सुध लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसान कर्जे तले दबा हुआ है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। 1984 दंगा पीड़ितों से वकीलों के जरिए पैसे लेने के कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर लगाए गए आरोपों पर सियासत शुरू हो गई है। एचएस फुल्का ने कैप्टन को आरोप साबित करने की चुनौती दी थी। उधर अकाली दल ने भी फुल्का के 84 दंगे मामले के दौरान की गई पैरवी पर सवाल उठाए हैं। दाखा विधानसभा हल्के से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऐलान किए जाने के बाद एचएस फुल्का विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि एचएस फुल्का ने अपने जूनियर वकीलों के जरिए दंगा पीड़ितों से पैसे लिए थे। कैप्टन के इस आरोप के बाद एचएस फुल्का ने कैप्टन को आरोप साबित करने की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में कैप्टन ने कहा कि उनके पास पूरे सबूत हैं, फुल्का चाहे तो उनके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। चैलेंज करदा अमरिंदर नूं, ओ 12 जूनियर दे नाम दस जिहदे नाम दे उत्ते तू कह रहा कि जिन्हां ने 80-80 हज़ार रुपया लिया। मैं इहनूं चैलेंज करदा एक हफ्ते दे विच विच दवे, जे वो नहीं दे सकदा तां एडे वड्डे मुद्दे दे उत्ते इही जी सियासत खेल के इहो जिहा झूठ बोल के अमरिंदर नूं इहो जिहे पद उत्ते रहण दा कोई हक नहीं है। डू मानहानि, कैन डू एनीथिंग ही लाइक। मेरे को इन्फॉर्मेशन है, आस्क मिस्टर परमजीत सिंह सरना, DGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਹਿਸ ਜੂਨੀਅਰਸ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ डिफेंस कॉलोनी 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। वहीं 1984 दंगा पीड़ितों के मामले में अब अकाली दल ने एचएस फुल्का को घेरना शुरू कर दिया है। एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने एचएस फुल्का पर दंगा पीड़ितों का केस पैसा कमाने के लिए लड़ने का आरोप लगाया। केवल इतना ही नहीं, बीबी जागीर कौर ने फुल्का पर केस सही तरीके से नहीं लड़ने का भी आरोप लगाया है। वहीं एचएस फुल्का ने कहा कि अकाली दल के नेताओं ने 1984 के दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की थी। आज उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जे पैसे कमाने का ही तो मकसद सी,
ताई तो वकील बने रहे, लेकिन लड़े ਚੱਜ ਨਾਲ नहीं, केस लड़िया नहीं, केस फेल कर दिता। 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸਮਝਿਆ। 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਆਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਪੀਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। और ते आज ये जे इल्जाम लगा रहे आ। 1984 नस्लकुशी मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के निशाने पर आए एचएस फूलका पर कांग्रेस और अकाली दल के बीच बयानबाजियां और तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस और अकाली दल जहां एचएस फूलका के 1984 नस्लकुशी केस के दौरान की गई पैरवी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फूलका का कहना है कि दोनों ही पार्टियां सियासी फायदे के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ जीवन रामगढ़, रमन खौसला, राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की मुहिम का एक बार फिर से असर हुआ है। 1962, 65 और 71 के शहीदों के परिवारों को सीएम बादल ने 1 महीने के अंदर मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। शहीदों के परिवारों ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का शुक्रिया अदा किया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार की नींद टूटी और वार विडो जो काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठे थे, पहले पटियाला में बैठे हुए थे और अब आखिरकार पंजाब सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी है। 1965 और 1971 के युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों के परिवारों से किया वादा पंजाब सरकार पूरा करेगी। इस बाबत चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री बादल ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारों को जमीन या उसका मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। शहीदों के परिवार अपनी मांग को लेकर सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने भी शहीदों की मांग को जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद सीएम ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और मुलाकात के बाद हक मिलने की उम्मीद की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। वो बोलते हैं 1 महीने के अंदर अंदर वो ज़मीन अलॉट कर देंगे। जो बाकी हैं बचे हुए परिवार हैं उनको जो कंपनसेशन जो तय करेंगे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो फैसले के मुताबिक ही तय करेंगे। जिस तरीके से बादल साहब से हमारी बात हुई है, बादल साहब ने विश्वास दिलाया, हम उससे पर संतुष्टि प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं बादल साहब से कि जैसा उन्होंने बोला 1 महीने के अंदर अंदर ये हमारा मसला जो बार विडोज का सोल्व हो जाएगा और परिवारों को उनका हक मिल जाएगा। दरअसल सरकार ने 1965 और 1971 की जंग के शहीदों के परिवारों को 10-10 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया था। लगभग 100 परिवारों को वादा पूरा किए जाने का इंतजार है, जिस पर सरकार अब जाकर जागी है। शहीदों के परिजन इससे पहले अप्रैल महीने में पटियाला में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। जो आवाज़ उठा रहे थे ये परिवार, तो उसके बाद अब यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई आज मुख्यमंत्री से और इस मुलाकात के बाद वो काफ़ी यहाँ पर आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर पंजाब सरकार जो उनके पेंडिंग जो काम थे वो पूरा कर देंगे। कैमरा पर संजय वीर के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अमेरिका में गुटखा साहिब की बेअदबी के बाद भारत में सिख समुदाय में काफी रोष है। हर तरफ आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग उठ रही है। एजीपीसी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुटखा साहिब की बेअदबी की भारत में चौतरफा निंदा हो रही है। एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि अमेरिकी सिख लीडरशिप इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के सामने प्रमुखता से उठा रही है। मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारा सिख भाई समाज वहाँ पर रहता है, वो लोकल प्रशासन को से संपर्क करके दोषियों को पकड़वाने में उन सरकार के ऊपर अपना दबाव डाले और सरकार उन दोषियों को पकड़ के सख्त से सख्त सजा। मैं तो कहना चाहना है कि बड़ी सीरियस मसला है। बाहर भी उन्होंने चौकसी बचनी पैनी है, जिन्हें गुरुद्वारा साहब उत्थे भी उन्होंने सीसीटीवी लेनी चाहिए। पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा की। उनका कहना है कि सिख समुदाय ने हमेशा ही मानवता की भलाई के काम में योगदान दिया है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। They are the Sikh community. Whenever some adverse things have happened, the Sikhs have always contributed. So this kind of a desecration of the Sikh Guru Granth Sahib
the holy book of the Sikhs is very, very unfortunate, and the American government must curb it with the iron hand. अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मांग की है कि अमेरिका बेअदबी करने वाले को पकड़कर सख्त सजा दिलाने का काम करे। उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की है कि अमेरिका से ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए दबाव बनाए। उनके रेशियल अटैक करते हैं तो उसका नोट्स लेना चाहिए, सख्ती से लेना चाहिए। ये एक बार नहीं, बहुत बारी ऐसी घटना वापरी है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करूंगा कि वो दोबारा यूएसए के साथ टेकअप करें केस, ताकि इन फ्यूचर इस किस्म की कोई वारदात ना हो पाए। दरअसल इससे पहले पंजाब में कई जगह पर धर्म ग्रंथ बेअदबी के मामले सामने आए थे, जिसे लेकर सिख समुदाय में खासा रोष था। हालांकि बेअदबी करने वाले अधिकांश मामलों की जांच विवादों में रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्मशाला में अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की साधना पूरी हो गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि विपश्यना ध्यान से उन्हें काफी फायदा हुआ है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका फोकस पंजाब पर ही रहने वाला है, उसके बाद हिमाचल की सोचेंगे। अरविंद केजरीवाल ने धर्मशाला में विपश्यना केंद्र में 10 दिन बिताए, जिसके बाद केजरीवाल तरोताजा महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि ध्यान लगाने से उन्हें नई ऊर्जा मिली है। वहीं केंद्र और उपराज्यपाल जंग के साथ अधिकारों की खींचतान पर हाईकोर्ट के फैसले पर भी केजरीवाल से सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे। हर आदमी की जिंदगी में उथल पुथल होती है, आम आदमी की जिंदगी में उस उथल पुथल को डील करने की क्षमता आती है, स्ट्रेंथ मिलती है। वन मोर थिंग इज द हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि जो आपकी सरकार है उसके बॉस है एलजी, तो आपका क्या विचार हो? वही मेरे को एक बार जाके देखना पड़ेगा, ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, इस पर केजरीवाल ने बताया कि पहले पंजाब का नंबर है, उसके बाद हिमाचल के बारे में सोचा जाएगा। हिमाचल में बहुत नेज है लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति, वो जानना चाहते हैं आपका क्या? हिमाचल पंजाब के बाद है ना, तो पंजाब के बाद बता। इससे पहले आम आदमी पार्टी हिमाचल के ऊना में रैली कर चुकी है, लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव पहले हैं, इसलिए केजरीवाल पूरी ताकत पंजाब में लगाना चाहते हैं। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में सचिवालय की 8वीं मंजिल का औचक निरीक्षण किया और सभी मंत्री और अधिकारियों के कार्यकालों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 7वें वेतन आयोग संबंधी रिपोर्ट आने के बाद ही सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के औचक निरीक्षण अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस दौरान उनका बेबाक अंदाज अक्सर देखने को मिल जाता है। कई बार व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर उन्हें फटकार लगाते भी देखा जाता है, लेकिन इस बार औचक निरीक्षण की बारी हरियाणा के मुख्यमंत्री की थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर औचक निरीक्षण के लिए हरियाणा सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालयों का जायजा लिया। जिस सेक्रेटरिएट में हमारे जितने साथी बैठते हैं, उस सेक्रेटरिएट पर कभी कभी आना ये हमको भी अच्छा लगता है। मैं पहले भी आया हूँ 2 बार यहाँ, कोई पहली बार नहीं आया हूँ, इसलिए कभी कभी आने का मन करता चले जाता हूँ। मुख्यमंत्री ने बताया कि सब ठीक ठाक चल रहा है और अगर किसी मंत्री और अधिकारी को कोई कठिनाई आए तो मुझसे साझा कर सकता है। सब बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। इनकी कोई कठिनाइयाँ हैं वो उनमें पूछी तो समझे कहा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है कहीं भी। फिर भी कोई बात इनके मन में आएगी किसी के कर्मचारी के या हमारे किसी विभाग के अधिकारी के अथवा किसी मंत्री के, जो बात कोई ध्यान में आएगी तो उसका संज्ञान लेंगे। 7वें वेतन आयोग को लेकर सीएम ने कहा कि कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसे लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग को हमने लागू करना है, लेकिन जो कमेटी जैसे रिपोर्ट देगी उसके ऊपर निश्चित रूप से हम ध्यान करेंगे। औचक निरीक्षण के दौरान सीएम खट्टर के साथ कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और कृष्ण बेदी समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।